जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare। बोलिए, जागिए। Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare। Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare। Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare। Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare। जय राधा पार्षदी गौरानिताय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल। ताई गौर प्रेमानंदे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर सतस डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की, श्री श्री राधा पार्थसारथी भगवान की, श्री श्री गौर निताय पंचतत्व की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, शिल प्रभुपाद ट्रांसजेंडल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की, ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत की, निताय गौर प्रेमानंदे। All glories assemble devotees, Hare Krishna. All glories assemble devotees, Hare Krishna. All glories to Shri Guru and Gauranga Nitai Gaur Premanande. Hare Krishna. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda, Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda, Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda, Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda, Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda, Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda। तो ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 17, प्यार संख्या यहाँ पर 75 लिखा हुआ है। 75, 73 और 74 में तात्पर्य नहीं है श्री प्रभुपाद जी का, तो हम उसको पढ़ते हैं पहले। संग नित्यानंद चंद्रशेखर आचार्य मुकुंद दत्त यही तीन कैल सर्व कार्य। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण किया तब सारे आवश्यक कार्य संपन्न करने के लिए उनके साथ 3 व्यक्ति थे, नित्यानंद प्रभु, चंद्रशेखर आचार्य तथा मुकुंद दत्त। हे आदि लीलार कैला सूत्र गणन विस्तारी वर्णिला इह दास वृंदावन। इस तरह मैंने आदि लीला की घटनाओं का संक्षिप्त में वर्णन किया है। श्रील वृंदावन दास ठाकुर ने इसका विस्तृत वर्णन चैतन्य भागवत में किया है। तो आज का प्यार है। यशोदानंदन हैला स्वचिरनंदन, चतुर्विधा भक्त भाव करे आस्वादन। यशोदानंदन हैला स्वचिरनंदन,
चतुर्विधा भक्त भाव करे आस्वादन। जशोदानंदन हैला सचिर नंदन, चतुर्विधा भक्त भाव करे आस्वादन। 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 यशोदानंदन हैला सचिदानंदन, चतुर्विधा भक्त भाव करे आस्वादन। माता जी यशोदानंदन हैला सचिदानंदन, चतुर्विधा भक्त भाव करे आस्वादन। भाव करे आस्वादन। शब्दार्थ। यशोदानंदन माता यशोदा के पुत्र, हैला हो गए, सचिर माता सची के, नंदन पुत्र, चतुर्विधा चार प्रकार के, भक्त भाव भक्ति भाव करे करते हैं, आस्वादन आस्वादन। अनुवाद तात्पर्य डिवाइन ग्रेस अभय शरणारविंद भक्ति विधान स्वामी शिल प्रभुपाद के द्वारा शिल प्रभुपाद की अनुवाद इस प्रकार है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो माता यशोदा के पुत्र रूप में प्रकट हुए थे, वे ही अब माता सची के पुत्र रूप में प्रकट हुए हैं और चार प्रकार के भक्ति भावों का आस्वादन कर रहे हैं। अब अनुवाद दोहरा सकते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो माता यशोदा के पुत्र रूप में प्रकट हुए थे, वे ही अब माता सची के पुत्र रूप में प्रकट हुए हैं और चार प्रकार के भक्ति भावों का आस्वादन कर रहे हैं। तात्पर्य इस प्रकार है। भगवान के प्रति चार प्रकार के भक्ति भाव हैं, दास्य, सख्य, वात्सल्य तथा माधुर्य। शांत रस में भक्ति की तटस्थ अवस्था है, क्योंकि इसमें कोई क्रिया नहीं होती, किंतु शांत रस से भी बढ़कर दास्य, सख्य, वात्सल्य तथा माधुर्य रस है, जो उच्चतर से उच्चतर स्तर तक भक्ति के क्रमिक विकास का प्रदर्शित करते हैं। चलो प्रभुपाद की। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं
स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। तो हम अध्ययन कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 17 में चैतन्य महाप्रभु की युवावस्था की लीलाएं चल रही हैं, जो अंतिम लीला होने के बाद इन्हें संन्यास लेने के बाद यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने समापन किया और आगे भी कृष्ण की लीलाओं के बारे में वर्णन थोड़ा करेंगे। और जब ये वर्णन आ रहा है कि वो संन्यास लेने के लिए कटवा चले गए और संन्यास ग्रहण किया, उस दौरान संन्यास लेने के समय जो दीक्षा समारोह होता है और जो भी कार्यक्रम होता है, संस्कार आदि होते हैं, उस कार्यक्रम में काफ़ी लोग की आवश्यकता होती है। आप देखते हैं जब इस मंदिर में भी या इस्कॉन के मंदिरों में भी जब दीक्षा समारोह होता है तो कितने लोगों की आवश्यकता होती है। दीक्षार्थी एक जगह बैठे रहते हैं, बस उनको बस दीक्षा लेना होता है और अपने नियमों को बोलना होता है और प्रण लेना होता है आदि आदि। लेकिन उस समय जो बाकी भक्त होते हैं व्यवस्था करते हैं, यज्ञ के लिए कुंड बनाना, यज्ञ के लिए सामग्री एकत्रित करना, हवन के लिए सामग्री एकत्रित करना, फिर सभी भक्तों को चादर देना, कितने सारे कार्य होते हैं। तो ऐसे ही जब संन्यास हालांकि सिर्फ महाप्रभु का होने वाला था, लेकिन फिर भी आवश्यकता तो होती इन सब सामग्री की। तो उस समय 3 लोगों ने इनकी सहायता की ऐसे यज्ञ दीक्षा संपन्न कराने में। वो कौन कौन थे? नित्यानंद प्रभु, चंद्रशेखर आचार्य तथा मुकुंद दत्त। तो इन 3 लोगों ने पूरी व्यवस्था की और ये बड़ा ही शुभ होता है ऐसी व्यवस्था करना, उसमें भाग लेना। कई बार भक्त लोग सोचते हैं, ऐसा कई लोग सोचते हैं कि दीक्षा तो उनकी हो रही है, हमें क्या करना जाकर, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है। उस स्थान पर यज्ञ में देखना, दीक्षा देते हुए गुरु को देखना, गुरु के प्रवचन को सुनना और भक्तों का कमिटमेंट देखना, तो हमें भी याद आता है कि हम भी कभी दीक्षा लिए थे और हमने भी कमिटमेंट दिया था, तो हम भी दृढ़ हो जाते हैं थोड़ा सा। और क्या होता है कि यज्ञ में बैठने से ही शुद्धिकरण होता है, कई पाप नष्ट हो जाते हैं, है ना। तो इसलिए उपस्थित होना चाहिए, इसमें भाग लेना चाहिए, उतने ही रुचि से भाग लेना चाहिए जैसे कि आपकी खुद की दीक्षा हो रही है। तो इसलिए ये बड़ा ही अच्छा वातावरण होता है जहाँ पर हम दीक्षा समारोह में भाग लेते हैं। और यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य बता भी रहे हैं जो कि आदि लीला की घटनाओं, कृष्णदास कविराज गोस्वामी बता रहे हैं कि इस तरह मैंने आदि लीला की घटनाओं का संक्षिप्त में वर्णन किया है, क्योंकि श्रील वृंदावन दास ठाकुर ने इसका विस्तृत वर्णन ऑलरेडी कर रखा किसमें? चैतन्य भागवत में। तो ये भी एक शिष्टाचार है कि पहले ही किसी ग्रंथ में वर्णन किया जा चुका है आदि लीला का, तो आदि लीला को फिर से मैं इतना डिटेल में क्यों लिखूं? ये एक प्रकार से एक वरिष्ठ वैष्णव का अपमान जैसा है, उसी चीज़ को व्याख्या लिखना। पर बिल्कुल आदि लीला नहीं भी लिखते तो भी ठीक नहीं था, क्योंकि ग्रंथ का महत्व नहीं रह जाता। सिर्फ मध्य लीला और अंत्य लीला ही लिखते तो ठीक भी नहीं था। तो आदि लीला को लिखना भी जरूरी था, इसलिए संक्षेप में लिखा गया ताकि ग्रंथ पूरा एक पूरी लीला लगे, चैतन्य लीला पूरी लगे, चैतन्य चरितामृत पूरा लगे। नहीं तो बीच से स्टार्ट होगा संन्यास के बाद का, तो जो बचपन की लीलाओं को डायरेक्ट जो चैतन्य चरितामृत पढ़ेगा वो समझ नहीं पाएगा। इसलिए उन्होंने विस्तार पूर्वक किया और पहले वर्णन भी किया है चैतन्य महाप्रभु की स्थिति कैसी है, नित्यानंद प्रभु की स्थिति कैसी है, अद्वैताचार्य कौन है, पूरा विस्तार पूर्वक वर्णन किया। और बाद में 7वें अध्याय से फिर वर्णन किया है महाप्रभु की आदि लीला का। तो ये इसमें वर्णन करने के बाद कृष्णदास कविराज गोस्वामी बता रहे हैं कि भगवान जो चैतन्य महाप्रभु कौन है, बार बार याद दिलाना जरूरी रहता है। तो याद दिला रहे हैं कि वो कौन है? जो यशोदानंदन है वही सचिनंदन है। और उन्होंने क्या किया, जैसे भगवान कृष्ण ने चतुर्विधा भक्त भाव करे आस्वादन, 4 प्रकार से भाव का आस्वादन किया था, तो वही आस्वादन जो है यहाँ भी करते हैं, पर यहाँ भक्त रूप में करते हैं, वहाँ स्वयं भगवत रूप में करते हैं, भगवान है स्वयं। तो अलग अलग
अवस्था में अलग अलग प्रकट करते हैं। तो मैं सोच रहा था कि इस पर क्या चर्चा किया जाए, तो मैं सोचा रसों पे चर्चा ही किया जाए। हालांकि कई बार लोग सोचते हैं कि रस पे इतना डीप टॉपिक नहीं होना चाहिए चर्चा, लेकिन ऐसा है कि अगर ये हमारे ही शास्त्र में दिया भक्ति रसावन सिंधु में इसका बहुत विस्तार पूर्वक वर्णन है, तो हमें क्यों नहीं पढ़ना चाहिए और समझने का प्रयास करना चाहिए। तो मैं भक्ति रसावन सिंधु में देख रहा था, उसमें बताया गया कि जो कृष्ण हैं वो द्वादश रस के आधार हैं, यानी पूरे 12 के 12 रस जो हैं उसके आधार कृष्ण है। रसो वही सह, रस वहीं से निकलते हैं, या कभी कभी बोलते हैं रिजर्वायर ऑफ प्लेजर, यानी आनंद के सागर हैं। और आनंद जो प्राप्त होता है वो रस की उपस्थिति के कारण होता है। तो भक्ति रसावन सिंधु में ही 2.1.6 में बताया गया है कि जो रति जागृत होती है भगवान के प्रति, रति को ही गाढ़ अवस्था में, प्रगाढ़ अवस्था में प्रेम कहा जाता है। तो उसके बारे में वर्णन किया गया है। प्राक्तिनियाधुनिकी चास्ति यस्य सद्भक्ति वासना यश भक्ति रसास्वादन तस्य हृदय जायते। बोल रहे हैं भक्ति रस का स्वाद उसके हृदय में प्रकट होता है जो वो पूर्व जन्म में या वर्तमान जन्म में शुद्ध भक्ति कर रहा हो, पूर्व जन्म में किया हो या इस जन्म में शुद्ध भक्ति किया हो, उस आस्वादन करेगा। तो ये बात थोड़ा लगता है पूर्व जन्म में किया तो इस जन्म में तो शुद्ध भक्ति करेगा ही करेगा। तो दोनों को बोलने का क्या तात्पर्य है? तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने टीका में लिखते हैं, जीव गोस्वामी भी दोनों एक ही व्यक्ति बात को लिखते हैं कि वर्तमान जन्म में जो शुद्ध भक्ति करते हैं तो जो रति है यानी भगवान के प्रति आसक्ति या प्रेम जो है उसकी मात्रा में वृद्धि होती है, क्वांटिटी बढ़ता है। और जो पूर्व जन्म की भक्ति करने, शुद्ध भक्ति करने के कारण इस जन्म में क्या होता है कि उसकी क्वालिटी में या फिर बोल सकते हैं उनकी इंटेंसिटी में वृद्धि होती है। यानी सिर्फ इस जन्म में भक्ति करेंगे तो हो सकता है कि क्वांटिटी बढ़ जाए, लेकिन पिछले जन्म में हमने शुद्ध भक्ति नहीं की होगी तो क्वालिटी नहीं बढ़ेगी, यानी एक जन्म और लेना पड़ेगा क्वालिटी बढ़ाने के लिए अगर जन्म में हमने किया है तो ये बात बता रहे हैं क्यों? क्योंकि रस के बारे में जब चर्चा होती है तो अगर देखा जाए तो रस बाहरी दृष्टि से देखा जाए तो दो प्रकार के रस ही हैं, एक तो आध्यात्मिक, एक भौतिक। भौतिक में भी रस मिलता है पर वो कैसे टेम्परेरी चीज़ों से मिलता है। तो इस रस को भी पार्थिव रस कहा गया है। क्या कहा गया है? पार्थिव रस, क्योंकि हम लोग वस्तुओं से आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, जड़ा आनंद कहते हैं उसको, है ना। जैसे मोबाइल हो गया, गुलाब जामुन हो गया, कई बोलते हैं गुलाब जामुन में बड़ा रस है ना, रहता है ना गुलाब जामुन में रस निकलता है, निकालते हैं उसमें रस मिलता है। लेकिन गुलाब जामुन का रस या गुलाब जामुन का जो आनंद है वो शुरू में मिलता है, पहला, दूसरा, आप तीसरा भी खा लेंगे, चौथा भी खा लेंगे, हो सकता है कि 10 खा लेंगे, लेकिन 10 के बाद उसमें रस आना बंद हो जाएगा। फिर 11वां और 12वां अंदर जाएगा तो 12 के 12 बाहर आएंगे, है ना, क्योंकि अब उसको आनंद नहीं आ रहा। अगर वस्तु में आनंद होता, वस्तु में कहीं आनंद होता तो 11वें 12वें भी उतनी आनंद आना चाहिए। रसगुल्ला वही, रस वही, बनाए भी उसी व्यक्ति ने है, उतना ही चमकता हुआ दिख रहा है, लेकिन आनंद क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि अब आप त्याग की अवस्था में हैं, बोर हो गए, उससे ऊब गए। तो पार्थिव रस ऐसे ही होता है, बाहर से देखने से आध्यात्मिक रस के समान दिखता है, लेकिन वो होता है पार्थिव, मैटर से ही आता है। तो जो भौतिक रस है उसके भी 2 विभाग हैं, वो है सेंसुअल, ऐन्द्रिक, और इमोशनल, भावुकता से उत्पन्न होने वाला। तो देखते हैं जब इंद्रियों से हम लोग जो सुख प्राप्त करते हैं, देखकर, खाकर, सूंघकर, स्पर्श कर कर, सुनकर आदि, तो ये जो सुख मिलता है वो क्या होता है? टेम्परेरी होता है, वो समाप्त हो जाता है, वस्तु के साथ समाप्त हो जाएगा या किसी अलग अवस्था में बिल्कुल चला जाएगा, वो इटर्नल नहीं होता है, शाश्वत नहीं होता है। तो इमोशनल होता है जो हम लोग मनोभाव से या मन से या बुद्धि से प्रकट करते हैं, इमोशनल, भावनात्मक जो होता है, ये भी होता है। जैसे किसी चीज़ को देखकर एक इंद्रिय सुख मिल रहा है, लेकिन साथ साथ में इमोशनली आप उसमें जुड़ गए हो, वो भी एक प्रकार का रस है। पर ये दोनों क्या है? इटर्नल नहीं है, शाश्वत नहीं है, टेम्परेरी है। आपका शरीर समाप्त हो, रस समाप्त, जिस व्यक्ति से मिल रहा था, जिस वस्तु से मिल रहा था, उसके समाप्त होने पर ये भी रस समाप्त हो जाता है। लेकिन जो आध्यात्मिक रस है वो शाश्वत रहता है। तो आध्यात्मिक रस के बारे में वर्णन किया गया है भक्ति रसावन सिंधु में कि ये इसके जैसे कोई भी आइटम होता है उसके तत्व होते हैं, है ना। जैसे आप देखते हैं कोई दवाई लेकर आते हैं या कुछ खाने का पदार्थ रहता है,
या कोई वस्तु खाने का, खीर, खीर में बहुत सारे तत्व हैं, चावल होगा, दूध होगा, चीनी होगा, इलायची होगा। तो इंग्रेडिएंट्स क्या हैं उसके? रस बोलने से वो अपने आप में पूर्ण है, पर उसके अंदर क्या क्या तत्व हैं जानना जरूरी है। तो इसका वर्णन किया गया है भक्ति रसामृत सिंधु में, तो मैं बताता हूँ। तो वो सामग्री जो उसमें मिलाई जाती है, मतलब मूल भाव, स्थायी भाव पहला है, दूसरा है विभाव, और तीसरा है अनुभाव, और चौथा है सात्विक भाव, और पांचवा है व्याभिचारी भाव, कभी कभी संचारी भाव भी कहते हैं, है ना। तो ये जो कोर्सेज किए होंगे थोड़ा थोड़ा आइडिया होगा, लेकिन इसका चर्चा हम लोग विस्तार पूर्वक करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। तो स्थायी भाव यानी मूल भाव जो होता है, जो जिस भाव में व्यक्ति है उसको कहते हैं। और विभाव क्या होता है? जो आनंद से उन्माद होता है, या उन्माद का कारण जो है, जिसकी वजह से उन्माद आ रहा है, जिसकी वजह से आनंद का अनुभव हो रहा है, वो रीजन क्या है, उसको बोलते हैं विभाव। विभाव के भी दो भाग हैं, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन के भी दो भाग होते हैं, आश्रय और विषय। विषय क्या होता है? अभी मैं इसको उदाहरण से समझाऊंगा गुलाब जामुन से, तो जल्दी समझ में आएगा, क्योंकि हम लोग को टेक्निकल वर्ड समझ नहीं आते हैं। जब हम भौतिक धरातल पर चर्चा करते हैं तो जल्दी समझ में आता है। तो आलंबन और उद्दीपन होता है, और आलंबन के अंदर आश्रय और विषय होते हैं। आश्रय का मतलब हुआ जिसका शेल्टर लेकर आप ये आनंद ले रहे हैं, और विषय मतलब जिस वस्तु का आनंद ले रहे हैं, है ना। जैसे कि गुलाब जामुन का उदाहरण लिया जाए समझने के लिए, तो गुलाब जामुन का आपके मन में आया कि गुलाब जामुन खाना चाहिए, ठीक है, मन में विचार आया, या खा रहे हैं मान लीजिए, तो जो मिठास की तरफ आपका झुकाव है, मीठा खाने की इच्छा है, मन पहले खाया है, और एक भाव उत्पन्न हो गया, मन में एक विचार है, उसको बोलते हैं स्थायी भाव। मीठा खाने की आदत है, अच्छा लगता है आपको। कई लोगों को मीठा अच्छा नहीं लगता, तो उसका स्थायी भाव नहीं है, लेकिन कई लोगों को मीठा अच्छा लगता है, बहुत लोगों को लगता होगा। गुलाब जामुन सुनकर कई लोगों के मुंह में पानी भी आ गया होगा। और उसका विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे कि इतना रस में डूबा है, आप उसको काट के खा रहे हैं, गर्म गर्म गुलाब जामुन, तो कई लोग तो लगता है वो पानी ही जो गुलाब जामुन का मुंह में आ गया होगा पूरा। तो ये जो स्थायी भाव है, लेकिन जब आप उसको खाते हैं तो आनंद आता है। तो जो आनंद का जो आपको अनुभूति हो रही है, उसका कारण गुलाब जामुन है। गुलाब जामुन नहीं होता आनंद नहीं आएगा, सिर्फ सोचने से आनंद नहीं आता है ना। आपके अंदर भाव तो है, स्थायी भाव तो है, लेकिन गुलाब जामुन नहीं होगा, कैसे आनंद आएगा? तो गुलाब जामुन क्या हो गया? उसका विभाव हो गया। लेकिन विभाव भी दो अवस्थाओं में है, ठीक है। एक तो हो गया कि वो सामने है, ये तो सामने में, एक विचारों में है। जैसा विचारों में आप अनुभव कर रहे थे उसका, जब गुलाब जामुन का वर्णन होता है तो हम सोच के ही उसके रस का आस्वादन करने लगते हैं, वो उद्दीपन हो गया। उद्दीपन मतलब किसी वस्तु को देखकर या उसके बारे में सुनकर या सूंघ कर हम अभी आस्वादन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उसके बारे में देखा भी नहीं है उसको, या दूर से देख लिया। जैसे गुलाब जामुन आप दूर से देखते हैं कि किसी पे बन रहा हूँ, या आपको पता चल रहा है कि आज फीस्ट बन रहा है, गुलाब जामुन है, तो आपको एक सुख का अनुभूति होगा, उसको दीपन कहते हैं। पर आलंबन क्या हो गया कि आपने गुलाब जामुन को जीवा पर रख दिया है। जीवा उसका आश्रय है, उस आनंद को लेने का आश्रय। जीवा से ही आनंद लिया जाता है, और किसी से आनंद नहीं ले सकते आप। कान से नहीं डाल सकते, नाक से डाल के गुलाब जामुन खा सकते हैं? कैसे किसी को लगता है कि गुलाब जामुन नाक से डालेंगे तो आनंद आएगा? नहीं। तो जीवा उसका आश्रय हो गया। विषय क्या हुआ? उसके अंदर जो मिठास है, जो उनके अंदर चीनी है, जो उसका स्वाद है, गुलाब जामुन का एक टेस्ट है, फ्लेवर है, वो क्या हुआ? उसका विषय हो गया। तो सुगंध हो गया या उसका रूप हो गया, वो क्या? उद्दीपन हो गया। लेकिन जब आप उसको ग्रहण करते हैं अपने अंदर में, खा रहे हैं और एक सुख का अनुभव हो रहा है, उसको अनुभव कहते हैं। क्या गुलाब जामुन है, ठीक है। और आप जब खाने के बाद आपके अंदर विकार उत्पन्न होते हैं, है ना। दिखाते गुलाब बहुत अच्छा है, जब दिखाते हैं आंखों के भाव को उत्पन्न करते हैं, आंख बड़ी हो जाती है आपकी, मुस्कुराने लगते हैं, है ना। या कभी कभी ऐसे होता है कि गुलाब जामुन आपके थाली में गिरा तो जो गुलाब जामुन वाले व्यक्ति से हमारा संबंध गाढ़ा हो जाता है तुरंत, है ना। उसमें हरे कृष्ण को याद है, हम लोग वहां पर मिले थे हरि नाम में, उसी समय होता है। और उसको पूरा रिलेशन बनाना सोचते हैं, जो आपके अंदर विकार आने लगते हैं, कैसे भी मुझे एक व्यक्ति दे दे। मैं वृंदावन में जब एक बार प्रसाद ग्रहण करता, मेरे बगल में
गुलाब जामुन का प्रेमी था, अत्यंत गाढ़ा प्रेम था उसको, उसका स्थायी भाव जो था बहुत गाढ़ा था, समझ लीजिए। वो व्यक्ति जैसी गुलाब जामुन गिरा उसके थाले में, कब से खा गया और चबा नहीं रहा, चबाते समय पता चल रहा है। वो कह रहा है उस व्यक्ति को, जो गुलाब जामुन बांटने वाला व्यक्ति बोलता है मतलब दिया नहीं आपने यहाँ पर। तो उसने सोचा ओह ठीक है, उसने फिर से डाल दिया, तो उसने दोबारा खाया और आगे जाके 10 लाइन के पास वो जाके बैठ गया किसी व्यक्ति के पास, वहां जाके बैठा रहा। अब बांटने वाला व्यक्ति चेहरा नहीं देखता है, बांटने लगा, फिर थाली में फिर खा लिया, फिर दूसरी लाइन में जाके बैठ गया वो। तो क्या है, ये विकार उत्पन्न होते हैं, खाने के लिए जो प्रबल इच्छा है उसके कारण विकार उत्पन्न होते हैं, आपके मन में विचार आते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सात्विक विकार। ये अष्ट सात्विक विकार भी आते हैं, उसके ऊपर वर्णन करेंगे। और स्वयं को भाग्यशाली समझना कि मैं कितना भाग्यशाली हूं, देखो मुझे तो पता नहीं था कि फीस्ट हो रहा है, आज फिर भी यहां पर आ गया, क्या सौभाग्य है मेरा। और पहली लाइन में बैठा हूं, प्रभु जी कभी कभी मिलता नहीं है लास्ट में, ये मेरा सौभाग्य। ये फील करना जो हुआ, ये व्याभिचारी भाव है। ये व्याभिचारी भाव 33 प्रकार के संचारी भाव, व्याभिचारी भाव का वर्णन किया गया है भक्ति रसामृत सिंधु में। उसे वो क्या करते हैं, एनहांस करते हैं, आपके जो स्थायी भाव को जागृत करते हैं, है ना। तो ये हमने समझने का प्रयास किया। तो यही मैं बता रहा था कि किस प्रकार जो आध्यात्मिक रस है इन 5 चीजों से मिलकर बना हुआ है ना। तो याद करने का तरीका है अनुष्ठा विषय विषव्या, अगर याद करेंगे यानी अपने अनुभव, स्थायी भाव, विभाव, संचारी भाव या व्याभिचारी भाव बोल सकते हैं। और उसके बाद इसके अंदर जो आलंबन और उद्दीपन जो है वो विभाव के भाग हैं। तो आप देखेंगे कि बचपन में अपने साथ पढ़ा होगा, हिंदी में और संस्कृत में पढ़ाया जाता था कि रस भी जो 12 रस क्या होते हैं। ज़्यादातर चर्चा हम लोग करते हैं 5 मुख्य रस की चर्चा करते हैं, गौण है, सेकेंडरी रस के बारे में चर्चा नहीं करते, है ना। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि जो 5 मुख्य रस हैं उसमें भी शांत रस से इतना आदान प्रदान नहीं होता है, शांति के समय इतना ईजी नहीं होता है कि आदान प्रदान हो सके। तो 4 भावों में आदान प्रदान ज़्यादा होता है। तो 5 मुख्य रस कौन कौन से हैं, शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य, कभी कभी श्रृंगार रस भी कहते हैं उसको। और जो 5 के बाद जो 7 जो हैं गौण रस है, सेकेंडरी रसास है, वो क्या क्या है, किसको याद है, हाँ बताइए। हाँ भयानक, अभी भक्ति रसामृत सिंधु में पढ़ाया जाएगा। विभत्स और वीर रस, तो ये रस है हास्य, करुण, करुणा भी होता है, करुण रस। विभत्स, भयानक, अद्भुत, वीर और रौद्र। अब इसका उदाहरण मिलता है कि स्थायी भाव जो होता है, मुख्य भाव जो होता है, ये गौण सेकेंडरी भाव उसको एनहांस करते हैं, सपोर्ट करते हैं। जैसे कालिया दमन का लीला जब देखते हैं कि कालिया जो है युद्ध हो रहा है कालिया के साथ कृष्ण का, तो उसमें माता यशोदा हैं, वृद्ध गोपियाँ भी हैं, नंद बाबा भी हैं, वृद्ध गोप भी हैं, ग्वाल बाल भी उनके फ्रेंड्स भी हैं, और सखियाँ भी हैं, राधा रानी हैं, अन्य सखियाँ भी हैं, पेड़ पौधे भी हैं, गौए भी हैं। वो सब जो थे अलग अलग रसों में हैं और सबको रसों का आस्वादन हो रहा अलग अलग भाव से, क्योंकि सामने में कालिया की उपस्थिति में एक भाव उत्पन्न हो रहा है। वो जो गौण रस में कालिया कैसा था, भयानक था कि नहीं, डरावना था, तो भयानक रस है, और खतरनाक भी दिखता था, थोड़ा विभत्स भी दिखता था, बड़ा घास्टली दिखता था। तो उसकी वजह से, ये दोनों की वजह से, और कृष्ण लड़ रहे हैं, वो वीर रस है। तो इस प्रकार से अलग अलग रसों का आस्वादन कर रहे हैं, और क्या हो रहा है, जो उनका मुख्य रस बढ़ रहा है। जैसे जब वो ऐसा लगता था, कालिया ने जब कृष्ण को लपेट लिया अपने क्वाइल में और नीचे ले गए, तो माता यशोदा जो है वो मूर्छित होने लगी। अष्ट सात्विक विकार का जो 8वां विकार है कि मूर्छित हो जाना, मूर्छित होने लगी कि अब कृष्ण तो चले गए, मेरा लाल चला गया सोचकर। लेकिन जब वापस आएंगे तो उनको जब पता चलता है तो उनके वात्सल्य रस में वृद्धि हो जाएगी। तो ये भयानक रस है और विभत्स रस है, इससे क्या हो रहा है, उसकी माधुरी रस है, जो वात्सल्य रस में वृद्धि हो रही है। और वहां पर जितने मित्र थे उनको लग रहा है निकालियों को मार देगा, वीर रस पे थे वो, है ना, कृष्ण मार देंगे उनको लग रहा है। तो ऐसा देखा गया कि जो गौण रस होते हैं वो प्राइमरी रस को सपोर्ट करते हैं ज़्यादा। और यहाँ पर वर्णन किया जा रहा था कि जैसे यहाँ प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख भी रहे हैं
कि बाकी जो रस हैं, जो दास साक्ष्य वात्सल्य माधुर्य जो है शांत से ज़्यादा है, और शांत रस जो है तटस्थ अवस्था में है। तटस्थ अवस्था में क्योंकि आदान प्रदान का उतना वर्णन नहीं मिलता है शांत रस में। जैसे गौवें हैं, वो हालांकि रंभा रही थी, जो पेड़ थे मुरझा गए थे काल्यादि दमन को लीला को देखते हुए, लेकिन आदान प्रदान उतना नहीं हो पाता है ना। लेकिन देखते हैं कि बाकी रसों में आदान प्रदान बड़े आसानी से मिल जाता है। तो उस दौरान जब ये रसों का आदान प्रदान होता है, जैसे हमने चर्चा कर रहे थे कि अष्ट सात्विक विकार आते हैं। अष्ट सात्विक विकार क्या है, इसका वर्णन करते हैं। स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वर भेद, वेपथु, वैवर्ण, अश्रु और प्रलय, ये भक्ति रसायन सिंधु में वर्णन किया गया है। स्तंभित हो जाना, स्टन हो जाना, है ना, एकदम से जैसे स्तंभ होता है खंबे के समान, कुछ हिलना नहीं, जैसे खंबा कई जब से निर्माण हुआ तब से ऐसी ही है। तो ऐसे हो जाते हैं कभी कभी, जैसे हम लोग के साथ भी होता है। वो सात्विक विकार है कि पता नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसे भी हो जाते हैं कि मंगल आरती में आए हैं, थके हुए हैं, तो स्तंभ बन के खड़े रहते हैं, कोई अट्रैक्शन नहीं है, कोई डांस के प्रति, कीर्तन के प्रति, कभी बोलते भी नहीं है, तो स्तंभित हो जाते हैं। ये सात्विक विकार तो नहीं है, ये तामसिक विकार है ना। और कभी कभी पसीना भी आता है, गर्मी की वजह से नहीं। ये सात्विक विकार जो है वो विकार उत्पन्न होता है अत्यधिक प्रेम के कारण, है ना, अटैचमेंट के कारण, रति के कारण या भाव के कारण बोलते हैं। तो लेकिन हमें भी पसीना आता है, कभी कभी पसीना क्या आता है, देख कर कि अभी 16 माला पूरी करनी है, अब कैसे होगा, है ना, विकार आने लगते हैं, रोमांच होने लगता है, हमारे हाथ खड़े हो जाते हैं, अपने रोंगटे खड़े हो जाना बोलते हैं इसको, वो हो जाता है। और शरीर जो है तो शरीर में कंपन होने लगता है, शरीर का कलर भी चेंज होता है कभी कभी, है ना, कि कैसे होगा माला। या कभी कभी अनाउंसमेंट हो जाएगी आज एकादशी है, 25 माला करनी है, फास्टिंग टिल नून, फास्टिंग टिल डस्क, फास्टिंग टिल मून राइज, फास्टिंग टिल डेथ। तो हम लोग ऐसे लगता है कि हमारे लिए विकार क्यों उत्पन्न होते हैं कि हम लोग उसको सहन नहीं कर पाते हैं। तो ये तामसिक विकार है प्रकार से, क्योंकि ये देखने में हो सकता है कि ऐसा लग रहा हो, ऐसे सात्विक विकार को हम पहचान भी नहीं पाएंगे, किसी के अंदर आएगा भी तो कि सात्विक विचार है, समझ में नहीं आएगा। तो हम सोच रहे थे कि प्रलय क्या है, डेवास्टेशन क्या है। तो मैं पढ़ रहा था भक्ति रसायन सिंधु में बताया गया है कि ऐसी अवस्था जिसको ऐसा लगना कि सब कुछ खत्म हो गया है, जब किसी के जीवन में सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ लुट जाए और सब कुछ बर्बाद हो जाए, तो उस समय आदमी अपने आप को आपा नहीं रख पाता, वो पूरा आपा खो जाता है और मूर्छित हो जाता है। तो ये चैतन्य चरितामृत में देखने मिलता अक्सर, है ना। 3 चीज़ें ज़्यादा मिलती हैं, मुख्य चीज़ें, है ना, कि प्रसाद खूब खाए, खूब कीर्तन हुआ और मूर्छित हो गए। तो ये 3 चीज़ें ज़्यादा मिलती हैं। तो मूर्छित होने का लक्षण है जो अष्ट सात्विक विकारों के लक्षण के बारे में वर्णन किया गया है। और वर्णन किया है जो कृष्ण के अंदर जो गुण हैं, देखते हैं जो रसों का जो अच्छा आदान प्रदान जो क्लियरली हमको समझ में आता है, ज़्यादा अच्छे से आदान प्रदान होता है, वो कृष्ण लीला में ज़्यादा होता है ना। क्योंकि कृष्ण के अंदर जो 64 गुण हैं, विष्णु के अंदर जो है 60 गुण है, शिव जी के अंदर 55, जीवात्मा के अंदर 50, है ना, ये गुण बताए गए हैं। और रामचंद्र जी के अंदर जो है, श्री राम नवमी आने वाली है, श्री रामचंद्र जी के अंदर 62 गुण है। तो कृष्ण के अंदर जो विशेष गुण हैं वो भी 4 गुण जो स्पेशल हैं, थोड़े थोड़े रामचंद्र जी मिलते हैं, 2.5 मिलते हैं, 1.5 नहीं मिलते हैं। जैसे कि रामचंद्र जी के पास बांसुरी नहीं है, वेणु माधुर्य, रूप माधुर्य, लीला माधुर्य, वेणु माधुर्य और प्रेम माधुर्य, ये 4 स्पेशल क्वालिटीज़ हैं कृष्ण के पास। पर रामचंद्र जी के पास सबसे पहले एक चीज़ नहीं है, वेणु नहीं है, वेणु माधुर्य, वेणु को बजाते हैं सारे संसार मोहित हो जाते हैं, तो वो तो नहीं है उनके पास। तो एक ये हो गया 63। और आधा क्या नहीं है, वर्णन किया गया प्रेम, प्रेम का जो वर्णन किया गया है, प्रेम भी आधा है बोल सकते हैं। तो लेकिन अगर तुलनात्मक दृष्टि से मैंने एक प्रवचन में सुना कि कैसे विष्णु तत्व का जो प्रति आदान प्रदान है इन रसों में, वो उतना नहीं हो पाता या रामचंद्र जी के साथ जो कृष्ण लीला में होता है। जैसे कि अगर देखेंगे साक्ष्य रस में देखेंगे, साक्ष्य रस में देखेंगे कि कृष्ण के जो मित्र हैं वो कृष्ण के साथ लीला जब करते हैं तो उनको कभी भगवान नहीं मानते, ऐश्वर्य नहीं है, हमेशा क्या सोचते हैं, मित्र हैं। कृष्ण जब कंस का वध करने जा रहे थे तो रास्ते में एक भक्त उनके मित्र ने पूछा, कृष्ण तुम कंस को मारोगे कैसे, कंस तो बड़ा भयानक राक्षस है,
कंस के बारे में इतनी शक्ति थी, बताते हैं कि कुबलिया पेड़ का नाम का एक हाथी था, जो कि जरासंध का एक हाथी था, जिसमें 1000 हाथियों का बल था उसी हाथी के अंदर। तो जरासंध क्या करता, उस हाथी को छोड़ देता, किसी भी राज्य में पहले छोड़ देता, तो वहाँ पर वो बहुत आतंक मचाता हाथी, तो पूरी सेना उसको बचाने में लग जाती, उसको उससे बचने में, तो पीछे से हमला बोल लेते। ये इसकी स्ट्रैटेजी थी, फाइटिंग स्ट्रैटेजी जो थी। तो जब मथुरा में हमला हुआ, तो कंस उस समय राजा थे, मथुरा में हमला हुआ, हाथी का कुबलिया पेड़, तो कंस आराम से विश्राम कर रहे थे, अपना सोमरस का पान कर रहे थे। तो इतने में देखा कि हाथी आ, सबने हमला किया, बोला कि हाथी ने हमला कर दिया, जल्दी चलो कंस बचाओ, राजा महाराज बचाओ। तो कंस गए और उसके पूंछ को पकड़े और घुमा के ऐसे हाथी घुमा और फेंक दिया। हाथी उड़ता हुआ जाकर जरासंध के खेमे के पास गिरा और बेहोश हो गया। तो जरासंध को लगा ये व्यक्ति कौन है जो हाथी को उठा के फेंक दिया, इससे लड़ना तो मूर्खता, हार निश्चित है। अपनी दोनों बेटी का विवाह करा दिया, दामाद बना लो, दामाद तो लड़ेगा नहीं, और हमारे जब भी हमारी जरूरत पड़े हमारे साथ लड़ेगा। और हाथी भी उनको गिफ्ट कर दिया कुबलिया पेड़। तो ये बच्चों को पता है ये स्टोरी। बच्चे बोलते हैं कि कंस को तू मारो कैसे, इतना खतरनाक है, हाथी को उठा के फेंक दिया, और हमने तो कई बार तुम्हें पटका है, तुम मारोगे कैसे। तो कृष्ण क्या करते हैं, अपना एकदम विशाल रूप, बड़ा रूप बनाते दिखाते हैं, भक्त को दिखाने लगे अपने मित्रों को, इसलिए भगवान का रंग विशाल भी है, बहुत बड़ा होने लगते हैं। तो बोलते अरे ये कहां से सीखा तुमने, बड़ा खतरनाक जादू है, तुम बड़े हो गए, चलो चल नीचे हो जाओ, कोई बात नहीं। तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको ये नहीं लगता है कि कृष्ण जो है कुछ चमत्कारी है, चमत्कार करते हुए फिर भी लगते तो हमारे फ्रेंड ही हैं, हम तो कई बार हराए हैं उसको। जैसा कि जब वो फाइटिंग अरेना में पहुंचे, कंस के अरेना में, और चाणूर मुष्टि को सबको मार दिया, सब फाइटिंग हो रही है, सब खुश हो रहे, मारो कृष्ण, छोड़ना नहीं उसको। मारने के बाद जब उन्होंने कंस को वध कर दिया, सुबल सा कूद गए वहां जाकर, बोलते अब मेरे से लड़के दिखाओ, मैं तो तुम्हें बहुत बार हराया हूं। और सचमुच वहां कृष्ण हार भी जाते हैं। अभी कंस को मारा, चाणूर मुष्टिक को मार दिए, लेकिन वहां सुबल सखा से हार जा रहे हैं। तो वहां पर जो है सख्य रस का बड़ा आस्वादन है। अब दूसरे तरफ आइए कि श्री रामचंद्र जी के जो मित्र हैं, कौन कौन है, सुग्रीव और विभीषण, है ना। कभी देखा उनको कंधे पर हाथ रखते हुए भी, ऐसा कोई फोटो देखा है। हमेशा दास भाव रहते हैं, उसमें प्रधानता रहती है, सर्विटरशिप रहता है उसके अंदर। कभी नहीं देखोगा कि उनके ऐसा कर रहे होंगे कि मित्र हो रहे हैं, उनके कंधे पर चढ़ रहे हो, खेल रहे हो, कभी नहीं है। तो साख्य रस जो है वो वहां पर छुप जाता है, दास रस की प्रधानता कारण। और आगे आते हैं वात्सल्य रस में। वात्सल्य रस में क्या होता है कि जब देखते हैं कि यशोदा मैया ने देखा उनके मुख में कि ब्रह्मांड का दर्शन हुआ, तो ब्रह्मांड को देखने के बाद वही नहीं सोची कि मेरे बेटा भगवान है ना। उन्हें सोचने लगे कि इनके अंदर क्या हो गया, मेरे बेटे को कुछ अजीब सी चीजें क्यों दिख रही थी इनके मुख में, ब्रह्मांड का दर्शन कैसे हो सकता है मेरे बेटे के मुख में। तो क्या करने लगी, गाय का गोबर और मूत्र लगे शरीर में लगाने लगी, छिड़कने लगी। कृष्ण बोलते अब नहीं दिखाऊंगा भाई, मैं दिखाने के बाद इतना सारा लगाया जा रहा है। तो वहां पर कभी नहीं मान रही, वो विश्वास नहीं कर रही है। और देखो पूतना को वध किया, तृणावत को वध किया, तो वो आश्चर्यचकित होती कि कैसे मार देगा, ये सोचती मेरा बच्चा है कैसे मार सकता है। तो वो अपने, क्योंकि भगवान क्या करते हैं उस ऐश्वर्य को ढक लेते हैं ताकि भगवान भी आस्वादन कर सकें और भक्त भी आस्वादन कर सकें, ढक लेते हैं इसको, है ना। तो ये पहले साख्य रस हो गया, फिर वात्सल्य, और उसके बाद माधुर्य। माधुर्य रस में देखते हैं कि आप देखिए इसमें वात्सल्य भाव में देखते हैं कौशल्या जी जो हैं वो भगवान को पुत्र रूप में तो मानती थी, प्रेम भी करती थी, उतना ही प्रेम था, लेकिन उनको ये भी सुनती थी कि अयोध्यावासी भगवान की तरह पूजते हैं, तो बहुत रेस्पेक्ट भी करती थी उनका। कभी कभी आरती भी उतारती थी ऐसा भगवान समझ के, ऐसा कभी कभी वर्णन किया गया। तो ये वात्सल्य रस जो आपको ब्रज में मिलता है उसमें ज्यादा आस्वादन है वात्सल्य रस का। और आगे चलते हैं माधुर्य रस में। माधुर्य रस में जब अयोध्या से भगवान वनवास के लिए निकले, उसके साथ पीछे पीछे अयोध्यावासी भी चलने लगे कि जब राम ही नहीं रहेंगे तो अयोध्या में, अयोध्या क्या है, अयोध्या का वैल्यू क्या है, अयोध्या का कोई वैल्यू नहीं है। जैसे आज लोग बोलते हैं ना राम राज्य चाहिए, राम के बिना राम राज्य कैसे होगा। तो वही वो अयोध्यावासी बोलते हैं जब राम ही नहीं है तो अयोध्या में रहने का मतलब ही क्या, हम पीछे पीछे चलते हैं, चलने लगते हैं। और जब चलने लगते हैं आगे जाते हैं तो एक स्थान पर जब वन आने प्रारंभ हो जाता है, वन के पास पहुंचते हैं तो माता सीता के पैरों में कांटा गड़ जाता है। तो जैसे ही कांटा गड़ता है तो वो झुकती हैं और बताती कि मेरे पैर में कांटा गड़ गया। तो
भगवान जो राम झुकते हैं तो थोड़ा सा रुकते हैं, पूरी तरह एकदम समर्पित भाव से नहीं निकालने लगते हैं। उनको लगता है कि पीछे अयोध्यावासी भी हैं, तो ये सोच कर रुक जाते हैं। तो सीता जी समझ जाते हैं कि उनको लग रहा हो कि मर्यादा है, पीछे अयोध्यावासी सोचेंगे कि अपनी पत्नी का पैर छू रहे हैं, तो शायद इसलिए बोलते नहीं ठीक है मैं निकाल लूँगा, खुद निकाल लेते हैं। लेकिन जगह पर विचरण कर रहे हैं यमुना के तट पर श्रीमती राधा रानी गोपियों के साथ, और वो भी ऐसी करती कि मेरे पैरों में कांटा गड़ गया। कृष्ण क्या करते हैं, तुरंत उनको गोदी में उठा लेते हैं और गोद में उठा कर ले जाते हैं, एक पेड़ के पास रखते हैं और पैर के तलवे को छू के बोलते हैं यहाँ गड़ा है। श्रीमती राधा रानी बोलती है यहाँ नहीं गड़ा, थोड़ा ऊपर, और इधर इधर टच करते रहती है पूरे तलवे को हर तलवे टच करती है। बोलती इस पैर में नहीं, इस पैर में, आप गलत पैर छू रहे हैं। दूसरे पैर को छूती है, दूसरे पैर को भी छूते 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 बोलते दोनों पैर में तो कहीं दर्द नहीं हो रहा तुम्हें? बोलते कांटा गड़ा ही नहीं था। तो इस प्रकार से वहां कोई बंधन नहीं है, वहां पर जो है कृष्ण पूरी तरह समर्पित होकर श्रीमती राधा रानी के पैर छूने के लिए एग्री हो जाते हैं। तो ये देखते हैं कि ऐसे जब भावों के बारे में वर्णन होता है, रसों का आस्वाद्य होता है कृष्ण लीला में आसानी से हो जाता है, जबकि राम लीला में या विष्णु के साथ जो होता है इतना बंधन होता है। जैसे दास रस में बताया गया, विष्णु के देखेंगे विष्णु लीला में जब रहेंगे जो उनके दास हैं जय विजय, वो हमेशा बाहर ही खड़े रहते हैं और कभी भी भगवान का संग प्राप्त नहीं होता। और जब संग प्राप्त होने की स्थिति भी आई तो संग कैसे प्राप्त हुआ? 3 बार उनको राक्षस बनकर, दानव बनकर पैदा होना पड़ा, है ना, श्राप मिला हुई, इच्छा भी हुई तो। लेकिन दास रस में देखा गया, कभी कभी कृष्ण लीला में देखते हैं तो दास जो रहते हैं उनके घर के जो सर्वेंट्स भी हैं वो कभी कभी कृष्ण को पकड़ लेते जोड़ के। जैसा वर्णन किया गया है कि टब में जब उनको स्नान करा रही इनकी माता, तो उनको चिंता होती कहीं दूध रखो, कुछ सामान रखो, देखने के लिए जाती है, तो घर के सर्वेंट बोलते इनको पकड़ो, ये भाग जाएगा कहीं। तो सर्वेंट इसको पकड़ के रखते हैं, हिले नहीं देते। हाँ, तो ऐसा भी देखा गया कि वहाँ पर उनके अंदर जो भाव है, जो प्रेम का जो है, वो प्रगाढ़ता के कारण वो उसमें अधिकार दिखाते हैं अपना। लेकिन दास रस में अधिकार नहीं होता है। जैसे रामचंद्र जी के जो हनुमान जी हैं वो ऐसा अधिकार नहीं दिखा पाते हैं, क्योंकि दास रस में क्या होता है, हमेशा ही रहता है कि हम इसके अनुगत रहें, तैयार रहें, ऐसा कोई कार्य ना करें जिसकी वजह से मालिक को, जो स्वामी है, उनको कष्ट हो, ऐसा कोई विचार भी ना है। इस भाव पर रहता है दास रस में। तो ये देखा गया है। और जहाँ तक हम लोग चर्चा कर रहे थे भगवान के रूप की, भगवान का जो रूप है वो अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग पूर्णतर और पूर्णतम होता है। जब देखते हैं भगवान का रूप, जो कृष्ण का रूप है, वो द्वारका में पूर्ण होता है, और पूर्णतर जो होता है मथुरा में, और पूर्णतम जो होता है व्रज में, वृंदावन में होता है ना। और कृष्ण के और भी गुण हैं, विशेष गुण है, कई और भी भाग हैं। जैसे भक्ति रसम सिंधु में वर्णन किया गया है कि 4 विशेष गुण जो है, अन्य गुण माना जाता है, जो विशेष गुण है वो कभी कभी भक्तों में दिखने को मिलता है, पर एक गुण जो हो सकता है किसी भक्त में हो तो बाकी 3 शायद नहीं होंगे। लेकिन भगवान कृष्ण जो है पूर्ण पुरुषोत्तम है, इसलिए उनके अंदर चारों के चारों गुण एक साथ प्राप्त हो जाते हैं। पर हाँ, वो अलग अलग लीलाओं में इसका अपना व्यक्त करते हैं गुणों को। वो 4 गुण क्या है? एक है, पहला गुण है धीरोदात्त धीरोदात्त गुण, यानी जो कि अहंकारी व्यक्ति जो रहता है, या जो व्यक्ति अपने आप को सब कुछ ऐसा मानता है कि मैं ही बहुत कुछ कर सकता हूँ, ऐसा व्यक्ति जब भगवान के नज़दीक आता है तो भगवान सिर्फ अपनी मुस्कुराहट से उसका घमंड तोड़ देते हैं। भगवान का गुण है, इसको गर्वमर्दन कहा गया है। तो गर्वमर्दन करने के लिए भगवान को अलग से कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। धीरोदात्त का मतलब यही है कि वो सिर्फ मुस्कुराते हैं, सिर्फ स्माइल से सबके अंदर जो कि अहंकार समाप्त हो जाता है ना। जैसे भक्त लोग आते हैं, जब कोई व्यक्ति आता है, बड़ा सा बड़ा व्यक्ति भी आता है, जब भगवान का दर्शन करता है, भगवान की मुस्कुराहट देखता है तो आश्चर्यचकित हो जाता है ना। जैसे रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं ना कि आप केसी घाट में मत जाना, अगर आपको अपने परिवार से, इस देश से, अपने शरीर से, अपने बिजनेस से, धंधे से अगर लगाव है तो केसी घाट में मत जाना, क्योंकि केसी घाट में कौन मिलेंगे? एक काला काला सा छोरा है, हाँ, जिसकी मुस्कुराहट बड़ी अद्भुत है, स्मित मुस्कान है, उसको देखते ही इस सारे संसार की आसक्ति चली जाएगी। तो ये अहंकार है कि मैं शरीर हूँ, ये अहंकार है कि मैं भोगता हूँ, ये सब समाप्त हो जाता है भगवान के एक विशेष गुण से। और दूसरा गुण है धीर ललित। भगवान धीर ललित हैं। धीर ललित का मतलब चतुर हैं, चंचल हैं,
हमेशा एकदम बहुत फ्रेश यूथ बोलते हैं वैसे हैं, और हंसाने में निपुण हैं, दूसरों को हास्य से निपुण है। भगवान आसानी से किसी को भी हंसा देते हैं। तो ये देखा जाए तो धीर ललित का मतलब थोड़ा चंचल लग रहे हैं, लेकिन जो अगला गुण है तो तीसरा है, उसका नाम है धीर शांत। तो धीर ललित के साथ धीर शांत होना मुश्किल है। रूप गोस्वामी लिख रहे हैं कि धीर शांत और धीर ललित नहीं हो सकते, लेकिन एक ही व्यक्ति के अंदर ये होना मुश्किल है, लेकिन स्वयं कृष्ण के पास ये गुण हो सकते हैं। धीर शांत क्या है? शांत है, सहनशील है, भेद करने की क्षमता है, आदि आदि। और कृष्ण को विनय मधुर मूर्ति कहा गया है, विनय मधुर मूर्ति। भगवान अत्यधिक विनय भी हैं, लेकिन अगला गुण जो है बताते हैं धीरोद्वात कहा गया है। जो चौथा गुण है धीरोद्वात, उसमें बताया कि द्वेष, अहंकार, क्रोध, धोखा देने की प्रवृत्ति, ये भी कृष्ण में है। क्योंकि जब हम लोग बोलते हैं ना, सब कुछ अगर भौतिक संसार में जो है वो क्या है? विकृत रूप है आध्यात्मिक जगत का, है ना। 15वें अध्याय में पढ़ते हैं हम लोग, ऊर्ध्वम ऊर्ध्वम आधम शाखम वाला। तो अगर विकृत रूप है तो इसका मतलब वहां भी होना चाहिए, पर वो कैसा है? भगवान का आकर्षित करने वाला है। जैसे हम लोग अंदर धोखा देने की प्रवृत्ति बताते हैं, बाकी जो 4 अवगुण, त्रुटि करना, भ्रमित हो जाना, इम्परफेक्ट सेंसेस, अपूर्ण इंद्रियां और धोखा देने की प्रवृत्ति, ये 4 हमारे अंदर कमियां हैं। एक मनुष्य के अंदर, एक जीवात्मा के अंदर कमियां होती हैं। तो उसमें देखते हैं कि 4 जो है उसमें डायरेक्ट हमारा नुकसान खुद का होता है ना। भ्रमित हो जाना, त्रुटि करना और अपूर्ण इंद्रियां, इससे हमारा ही नुकसान होता है। पर धोखा देने की प्रवृत्ति में हम दूसरे को भी नुकसान कर जाते हैं धोखा देके। लेकिन ये भी जो गुण है भगवान के अंदर, धोखा देते हैं, पर धोखा देके भगवान क्या करते थे? हमको अपनी ओर आकर्षित भी कर लेते हैं, है ना। भगवान बहुत ज़्यादा चतुर हैं, उनको पता है कि कैसे अपनी ओर आकर्षित करना है। तो इसलिए कृष्ण के अंदर जो है वो एक विशेष गुण है कि वो ये चारों के चारों जो विशेष क्वालिटी जो हैं, जो अलग अलग भक्तों के अंदर पाते हैं। जैसे बता, धीर धात जो है युधिष्ठिर महाराज के अंदर पाया जाता है, धीर धात। और बताते हैं धीर शांत, अर्जुन को भी बोला गया है, युधिष्ठिर महाराज को बोला गया है। पर चारों के चारों अगर बोला जाए तो एक व्यक्ति के अंदर नहीं मिलेंगे, वो एक व्यक्ति के अंदर मिलेंगे तो कृष्ण के अंदर मिलेंगे। यहाँ तक वर्णन किया गया है कि धीरोदात्त तो रामचंद्र जी के अंदर भी मिलता है ना। भगवान की मुस्कान है, धीर शांत भी है भगवान। जैसा वर्णन किया गया है, आप रामेश्वरम जाएंगे तो वहाँ पर एक दर्भशयनम भगवान राम है। तो रामचंद्र जी 7 दिनों के लिए उपवास रखे, किसके लिए? समुद्र के लिए, समुद्र को प्रसन्न करने के लिए समुद्र रास्ता देंगे। तो वहाँ पर बहुत पहले दुर्वा घास की खेती की गई थी और उत्पन्न किया गया था ऋषि मुनियों के द्वारा सतयुग में। तो रामचंद्र जी वहीं पर दुर्वा घास से पूजा कर कर भगवान समुद्र को प्रकट करने के लिए प्रयास करने लगे। तो 7 दिनों तक प्रकट नहीं हुए। तो वो स्थान बहुत सुंदर मंदिर है, कभी आप जाकर देखिए। भगवान सोए हुए हैं, रामचंद्र जी सोए हुए हैं, देखेंगे आपको। तो उन्होंने अपना तीर धनुष निकाला और जब कमान पर लगाया और समुद्र की ओर लगा, जब दिशा किया, बताते उस दिशा में जो समुद्र है उसका पानी खौलने लग गया था भयभीत होकर। तब लोगों ने प्रार्थना की कि आप तो धीर शांत हैं, आप तो ये इस लीला को करने नहीं आए हैं, आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। तो मर्यादा के अनुसार कार्य किए, तब उन्होंने शांत हो गए। तो इस प्रकार देखते हैं कि रामचंद्र में दिखता है, पर आपको धीरोद्वात नहीं मिलेगा, तो द्वेष, अहंकार, धोखा देना सब नहीं मिलेगा। कृष्ण में मिलता है, कृष्ण के अंदर ये सब मिलेगा। तो ये सब देख रहे हैं किस प्रकार से भगवान के अंदर ये जो गुण है, इसके कारण क्या करते हैं? भगवान से रसों का आस्वादन होना आसान हो जाता है। जैसे कि प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इस रसों में धीरे से धीरे जो उच्चतर से उच्चतर स्तर तक भक्ति के क्रमिक विकास का प्रदर्शन होने लगता है। क्यों? क्योंकि कृष्ण जो है एक ऐसे बिहेव करते हैं हमसे जैसे कि घर पर कोई व्यक्ति हो, और बाकी अवतारों में ऐसे रहते हैं जैसे ऑफिशियल फॉर्म है। जैसे विष्णु का ऑफिशियल फॉर्म है, किसी व्यक्ति से आप ऑफिस में मिलोगे तो ऑफिस के जैसा बर्ताव करेगा, तो घर में मिलोगे तो घर जैसा बर्ताव करेगा। घर में बहुत फ्रेंडली रहेगा, है ना। घर में जैसे हम लोग लेटते हैं, बैठते हैं अपने कमरे में, तो बड़े ही कैजुअल होते हैं, है ना, बड़े इजीली डील करते हैं। लेकिन जब ऑफिस में होते हैं बड़ा नियम होता है। ठीक उसी प्रकार जो कृष्ण है, जो कृष्ण लीला रूप में रहते हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, सारी अवतार उनके अंदर समाहित हैं। तो उस अवस्था में क्या होता है कि जब उनके साथ आदान प्रदान होता है तो पूर्ण आनंद प्राप्त होता है। और बाकी जगह में ऐश्वर्य के कारण जो ढक जाता है तो उसमें क्या होता है, कुछ लिमिटेशंस होती हैं, ऐश्वर्य के कारण आदान प्रदान पूर्ण नहीं हो पाता है। तो श्रील प्रभुपाद जी यही वर्णन कर रहे हैं इसमें कि भगवान कृष्ण जो है वही यशोदानंदन जो है
जो सची पुत्र के रूप में प्रकट हुए और 4 प्रकार का भक्ति भाव का आदान प्रदान किया। तो आप लोग जानते हैं कि भगवान चैतन्य महाप्रभु भी आदान प्रदान कर रहे थे, तो साख्य रस में किसके साथ आदान प्रदान किया था? किसके साथ आदान प्रदान किया था? नित्यानंद प्रभु के साथ भी किया है ना। और उसके बाद दास रस में कई बार भगवत प्रकाश करते थे, अपना जो श्रीवास आंगन में किया उन्होंने कई बार प्रकट किया। अपने दास के रूप में उनको कभी कोई चरण छूता, उनका आशीर्वाद भी देते। यहाँ सची माता जी को भी कृष्ण प्रेम प्रदान किया, और वात्सल्य प्रेम में सची माता के साथ भी किया। जगन्नाथ मिश्र हैं और भी वृद्ध लोग हैं, उनके साथ में उन्हें आदान प्रदान किया। और माधुर्य प्रेम का जब आस्वादन कर रहे थे ऐसे भक्त रूप में, तो उन्होंने भी रामानंद राय, स्वरूप दामोदर, गदाधर पंडित, इनके साथ आदान प्रदान किया भगवान की अंतरंग लीलाओं को चर्चा करके, श्रीमद् भागवतम की चर्चा करके। तो प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं यहाँ पर, कृष्णदास कविराज गोस्वामी बता रहे हैं, वही यशोदानंदन वही सच्चिनंदन हुए जो चतुर्विधा भक्त भाव करे आस्वादन। और 4 प्रकार से उन्होंने भक्ति भाव का आस्वादन किया। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है आप लोग? माइक। सुनाई नहीं दे रहा एकदम, वो आ रहा था। हरे कृष्ण। आपने बहुत ही सुंदर सैद्धांतिक तरह से समझाया, पूरी फिलोसफिकल रहा। जैसे जो 5 रस है, मुख्य गौड़ जो भी है, भौतिक संसार में हमारा होता है, प्राय सबके अंदर में है चीज़, इसलिए ट्रेनिंग नहीं लेनी पड़ती है रसों के लिए। हम टेम्पल में होते हैं फिर भी हम लोग उसी रस में लगे रहते हैं, मसाले रस में लगे रहते हैं, भगवान ही दिखते हैं। तो इसको प्रैक्टिकल में लाने के लिए, इस चीज़ को, इस भौतिकता में हम है, प्रैक्टिकल में लाने के लिए इजी प्रोसेस क्या है इसके लिए? हाँ, ये प्रश्न बहुत अच्छा है। मैं सोच रहा था ये प्रश्न कोई पूछेगा कि सुन तो लेते हैं। एक्चुअली पहली बात, किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहले तो उस वस्तु का स्थिति का ज्ञान, वो वस्तु कहाँ है, कैसे प्राप्त किया जा सकता है, प्रोसेस। और उसको प्राप्त करने के लिए जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं, माध्यम क्या है, किससे मिलेंगे, कहाँ से मिलेगा, वो भी जानकारी जरूरी है। तो शास्त्र पढ़ने से हमको ये सब तो ज्ञान हो जाता है कि कहाँ है, कैसे मिलेगा, सब मिल जाता है। लेकिन जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के लिए गुरु, साधु, शास्त्र तीनों की आवश्यकता होती है। तो जब आप जिस अवस्था में हैं, हम उसकी अवस्था को जानने के लिए पहले हम लोग हैं कहाँ, मेरी स्थिति है कहाँ। और जाना तो हम समझ गए, चलिए गोल है, लेकिन मेरी स्थिति क्या है जब तक पता नहीं चलेगा तो हम प्रोग्रेस कैसे करेंगे। तो गुरु की जो अवस्था है, गुरु हमारे बीच में है इसीलिए है कि हमारी अवस्था को बताएंगे कि हम किस अवस्था में। ज़्यादातर हम लोग इल्यूजन में रहते हैं, भ्रम में रहते हैं कि मैं अच्छी अवस्था में हूँ। जो गुरु के पास जाते हैं तो गुरु बताते हैं तुम्हारी अवस्था कहाँ है, तब हम लोग प्रयास करेंगे। तो हम लोग को जाके प्रयास करना चाहिए। 64 भक्ति के अंगों में एक अंग है कि जाकर गुरु से पूछें कि गुरुदेव मैं कहाँ पर हुआ, मुझे कहाँ जाना है, कितनी अवस्था है मेरी, मुझे क्या प्रोग्रेस करना है, मुझे अपने जीवन में क्या त्यागना है भक्ति उन्नति करने के लिए, मुझ में कमियां क्या हैं। गुरु सब जानते हैं, गुरु बोलते नहीं हैं। क्यों नहीं बोलते हैं? बोलने पर अहंकार बस हम हो सकता है कि उसको अपनाए नहीं। लेकिन जब जाते हैं विनम्रता पूर्वक गुरु से प्रश्न पूछते हैं, गुरुदेव हम प्रगति नहीं कर रहे हैं, कि बताइए कि हम किस चीज़ की कमी है जिसकी वजह से हम प्रगति नहीं कर रहे हैं। तो गुरु बड़े प्रसन्न होते हैं ये देखकर कि इसके अंदर कितनी विनम्रता है, कि अपनी कमियों को डिस्कस करना चाहता है। तब गुरु बताते हैं कि कैसे उन्नति करूं। तो यही तरीका है। ये सब चीज़ें गुरु आसानी से जानते हैं, गुरु के पास सब कुछ है। लेकिन हम गुरु के लिए इस चीज़ के लिए नहीं जाते हैं। हम गुरु के पास किस लिए जाते हैं? अपनी भौतिक संसार की समस्याओं को चर्चा करने जाते हैं कि वो कैसे सॉल्व होगा, है ना। वो तो जैसे कोई एक व्यक्ति गया गुरु से पूछने के लिए कि महाराज मेरा जॉब नहीं लग रहा, वहाँ ट्रांसफ़र करा सकते हैं क्या? महाराज बोलते हैं नेहरू प्लेस में बहुत सारी कंसल्टेंसी, वहाँ जाइए, आप मेरे पास क्यों आ रहे हैं? मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए मैथमेटिक्स की टीचर के पास जाना चाहिए। आपको सुप्रीम गोल प्राप्त करना है तो अपने गुरु के पास सुप्रीम गोल के डिस्कस करने चाहिए। हम अपनी ज़्यादातर अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में, जो भौतिक संसार की हमारी समस्या, उसका चर्चा करने जाते हैं। इसलिए प्रगति का कोई लक्षण दिखते नहीं है। तो गुरु बताएंगे हमको, इसलिए गुरु के द्वारा भजन क्रिया मिलता है। गुरु बताएंगे कि प्रोग्रेस कैसे करें।
तो यही प्रयास करना चाहिए। जैसे एक एक्टिविटी कराते हैं हम लोग कि आप मेरे साथ करिए तो आपका अनुभव होगा। मैं जैसा बोलता हूँ वैसे बोलिए और मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे करिए, ठीक है? बोलिए अभी कहाँ है, बोलिए, हाथ से ऐसे करिए, नहीं तो अनुभव नहीं होगा आपको। अभी कहाँ है, जाना कहाँ है, जाएंगे कैसे? अभी कहाँ है, जाना कहाँ है, जाएंगे कैसे? अभी कहाँ है, जाना कहाँ है, जाएंगे कैसे? ये प्रश्न अगर रोज अपने आप से पूछेंगे तभी प्रोग्रेस करेंगे। अभी कहाँ है, मैं कहाँ हूँ, कितने वर्ष हो गए, कितने साल हो गए, मैं कोई ग्रंथ नहीं पढ़ा, मेरे जीवन में कोई प्रगति नहीं, अभी कहाँ हूँ? प्रश्न पूछना चाहिए। नहीं समझ में आ रहा, गुरु के पास जाइए। जाना कहाँ है, कहाँ मेरे लक्ष्य क्या है, कृष्ण प्रेम प्राप्ति करना है। अब आता प्रश्न, जाएंगे कैसे, कैसे जाऊंगा, क्या क्या स्टेप्स करूं, मेरे पास समय नहीं है। हम लोग सोच रहे हैं मस्त 80 साल 90 साल तक पूरे बुढ़ापा करके भजन करेंगे, कोई पता नहीं है, इसे सीढ़ी से गिर जाए, कुछ भी हो सकता है हमारे साथ, भजन में कठिनाई हो सकती है।